इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। लेकिन इन क्वेश्चंस की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्लॉकवाइज क्या होता है और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं एक क्लॉक ले लेता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास एक क्लॉक है। अब जो क्लॉक है, जिस साइड पे ये चल रहा है, यानी कि ये क्या है, कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है ना। और काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी कि इसका जो उल्ट है, यानी कि क्या होगा, उल्ट साइड पर चलना, वो क्या कहलाता है, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपको क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है, उसमें देखिए हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होगा। तो देखिए इस ऑर्डर पेयर को कैसे चेंज करना। देखिए ये ट्राइंगल थी, इसका ऑर्डर पेयर जो ए है वो हमारे पास x1 y1 है, बी में x2 y2 x3 y3। यहाँ पर आपके पास वन नंबर होंगे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ना इन्हें x और y की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर तो ये है क्लॉकवाइज, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ये हम ए की ऑर्डर पेयर चेंज कर रहे हैं, ए वाला। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या दे देंगे, इसको नाम दे देंगे ए डैश का। और इसमें जो y है उसको हम क्या लिख लेंगे पहले, और जो x वाला होगा उसे बाद में लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो इसमें 90 भी हो सकता है, हमें वो कह देता है कि 90 डिग्री से रोटेट कर दें या 180 डिग्री से रोटेट कर दें। अगर तो वो कहता है कि आप लोग क्या करें, इसे 90 डिग्री तक रोटेट करें और क्लॉकवाइज है ये, तो आप लोग क्या करेंगे, जो x होगा उसके साथ आपने माइनस लगा देना अगर क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर वो कह दे कि जी ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आपने क्या करना है, y के साथ माइनस लगा देना, यानी कि y के साथ आप माइनस लगा देंगे, चेंज कर देंगे। ये है 90 के लिए। अब 180 के लिए, तो इसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, आपने जो है ना साइन चेंज नहीं करने, सॉरी दोनों के साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर y का भी साइन चेंज करेंगे और x का भी साइन चेंज करेंगे। लेकिन खाली साइन चेंज करने, ये नहीं करना कि आप लोग क्या करें, इसे पहले लिख दें, यानी कि y को पहले और x को बाद में, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि क्या है, यहाँ पर इनके खाली आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अगर क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, y को पहले और x को बाद में लिख लेंगे, यानी चेंज कर लेंगे। और अगर क्लॉकवाइज है तो x के साथ माइनस आ जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो y के साथ माइनस आ जाएगा। और अगर 180 डिग्री है, चाहे वो काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, जैसे भी है, आपने क्या करना, दोनों के साथ सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन वो रोटेट कर जाएगी, जो भी आपके पास फिगर दी गई होगी। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमने रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन है उनमें हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, इसमें ग्राफ नहीं बना हुआ, इसका ऑर्डर पेयर भी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करें, या तो हम इसका ऑर्डर पेयर लिख लें, या फिर इसे सिंपली जो है ना, अब वैसे ही अंदाजन हम यहाँ पर इसे वैसे ही रोटेट कर देते हैं। तो ये रोटेट होकर आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये हमने अंदाजन किया है, क्योंकि जो इसमें जो है ना वो ग्राफ नहीं था, वरना आपको स्केल और ऑर्डर पेयर वो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता, तो मैंने नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, रोटेट द शेप ए टू 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन अ सेंटर ऑफ रोटेशन एट 1 1। अब देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन इसका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। यानी सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, जहां पर ये मैंने पॉइंट लगाया है 1 1, ये होगा 0 0 नहीं होगा। देखिए तो मैंने जब आपको पहले बताया था, तो तब जो है ना इसका सेंटर क्या था, ओरिजिन पर था, यानी कि जहां पर यहाँ पर 0 0 था। अब जो है ना इसका सेंटर क्या है, 1 1 है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऑर्डर पेयर लिखते हैं। तो जो सबसे पहले वाला पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। वैसे सारी फिगर का नाम ए है। ये वाला पॉइंट ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, ये सी आप लोगों के पास, और ये नीचे वाला डी,
ये ई और ये वाला एफ। अब सभी के अलग अलग ऑर्डर पे लिखते हैं। सबसे पहले देखें ए का है हमारे पास, तो उसमें देखें ए हमारे पास किस पर आ रहा है, जो एक्स में देखें तो एक्स हमारे पास ये नीचे ये वाली एक्स एक्सेस होता है, यानी ये आपका देखें तो एक्स एक्सेस है। ये वाली जो उसने लाइन ड्रा की हुई है ये आपका क्या है, एक्स एक्सेस है, तो इस पर एक्स है। तो एक्स यहाँ पर देखें तो नीचे क्या है, 1 है। और अगर हम बात करें वाई की, तो ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये आपका क्या होता है, वाई एक्सेस होता है। तो इधर देखिए वाई जो है ना क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, सॉरी ये यहाँ पर 5। ये हो गया जी ए के। अब बी की बात करते हैं, तो बी में देखिए हमारे पास जो है ना एक्स में क्या आ रहा है, 6 है, और जो वाई है उसमें क्या है, 5। उसके बाद सी पॉइंट देखें तो इसमें तो एक्स वाली साइड पर 6 और जो वाई वाली साइड है अगर वो देखें तो वहां पर क्या आ रहा है, 1 हमारे पास आ रहा है। अब डी की तरफ चलते हैं, तो डी में देखिए हमारे पास एक्स क्या है, 4, और जो वाई है वो क्या आ रहा है, 1। उसके बाद ई है हमारे पास, तो ई में देखें तो हमारे पास जो एक्स तो 4 है और वाई हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 3। इसी तरह से एफ है हमारे पास, तो एफ की बात करें तो देखिए एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, 1, और वाई हमारे पास क्या है, 3। अब देखिए अगर तो ओरिजिन हमारा होता वो सेंटर ओरिजिन पर होता तो हम जो है ना इसको कुछ भी चेंज नहीं करते, क्या करते, सिर्फ एक्स को वाई में और वाई को एक्स में, यानी 5 को क्या करते, 1 में चेंज कर देते और 1 को 5 में, यानी कि क्या करते, ये 1 की जगह 5 लिख देते और 5 की जगह 1 लिख देते। लेकिन क्योंकि ओरिजिन हमारा जो है ना वो 1 1 पर है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए देखें आपने क्या करना है, एक तो इन्हें चेंज करना है और साथ साथ 1 1 को माइनस भी करना है। तो देखिए जब मैं इसमें से 1 को माइनस करता हूं, सबसे पहले तो हमने क्या लिखना था, x की जगह 5, लेकिन अब माइनस करना है तो यहाँ पर माइनस करने से ये मेरे पास 4 आ जाएगा। और इसी तरह से जब y की जगह हमने क्या लिखना था, 1, लेकिन 1 में से 1 को माइनस करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलर हम जो है ना b डैश भी बनाते हैं, चेंज भी करते जाएंगे और साथ साथ जो है ना 1 1 माइनस भी करते जाएंगे। तो 5 में से माइनस करने से 1 4, और 6 में से माइनस करने से 5, तो ये आपके पास b डैश आ जाएगा। इसी तरह से सी डैश है, तो सी डैश में देखिए हमारे पास 0 आ जाएगा चेंज करने से, और साथ माइनस करने से 5। तो सिमिलर मैं सभी के इसी तरह से चेंज कर देता हूँ। साथ इसके बाद जो आखिरी हमारा काम है वो ये है कि हमने क्या करना होता है, y के साथ माइनस लगाना होता है, क्योंकि काउंटर क्लॉक का आ गया तो इसलिए क्या कर देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे। तो ये मैंने सभी के साथ माइनस लगा दिया। अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है, जो नई फिगर है वो आ चुकी हैं। तो चलिए इसे जो है ना रोटेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ हमारे पास a क्या आ रहा है, -4, यानी कि ये आपका x में -4 है और y क्या है, 0। तो 0 यहाँ पर सेंटर पे होता है, तो वो वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यही मैं इसे थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ ये। अब देखिए b है, तो b में क्या आ रहा है, -4 और 5। देखिए x आपका -4 और 5, y का क्या होगा, 5। तो ये यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस जगह ये पॉइंट लगा दिया दोनों को। हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो एक जो साइड है वो हमारी रोटेट हो चुकी 90 डिग्री। उसके बाद सी पॉइंट है, तो देखिए -0 या 0, आप सिंपली वो 0 ही कह दें, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और 5, तो देखिए x जो है ना 0 होगा, y आपका क्या होगा, 5। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। मैं इसे भी जो है ना मिला देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें 0 और 3 है, तो 3 आपका कहाँ आ रहा है, या नीचे है, तो ये यहाँ पे 0 और 3 इस पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद -2 और 3, तो -2 ये है आपका और 3, तो ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा। तो इसे भी आप क्या करें, कुछ इस तरह से मिला देंगे। आखिरी पॉइंट देखिए आपके पास क्या आ रहा है,
-2 और 0, -2 आपका यहाँ पे और 0 जो है ना वाई वाला वो ओरिजिन पे होता है। तो ये आपका कुछ इस तरह से एक फिगर बन जाएगी जिसे आप नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर A B C D E और F डैश डैश ऊपर लगा देंगे तो ये आपका रोटेट हो चुका। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये 180 है, इसे रोटेट करना है। तो देखिए इन्हें मैंने नाम दे दिया, ये हमारे पास A, ये B और ये नीचे वाला C हो जाएगा इसका पॉइंट। अब बात करें अगर हम पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो है ना इस तरफ देखिए हमारे पास क्या होते हैं, जमा वाले नंबर होते हैं, यानी कि प्लस वाले होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 देखें इधर क्या होते हैं, माइनस वाले, ऊपर फिर जमा वाले और नीचे वाई वाली साइड पे माइनस वाले। तो यहाँ देखें तो इस साइड पे देखें माइनस वाले होते हैं और नीचे भी माइनस वाले होते हैं। यहाँ पर यानी जो जो भी इसमें आएंगे नंबर वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस वाले ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी के साथ ए हम देखें तो वो जो है ना एक्स 0 पे है और वाई देखें तो वो नीचे 1 पे आ रहा है, तो मैंने इसे -1 लिख दिया। अब बी है तो बी में देखें यहाँ पर हमारे पास अगर एक्स की बात करें तो वो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है, माइनस का 6 आ जाएगा। एक्स क्या है 1 2 और 3 तो माइनस का 3। बी इसी तरह से सी देखे तो वो हमारे पास एक्स में देखे तो 1 2 और 3 माइनस का 3 और वाई में देखे तो ये हमारे पास माइनस का 5 है। आप काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये 5 आ रहा है। तो अब जो है ना इनका ए डैश लिखना है, तो ए डैश लिखने के लिए इनके साइन खाली हमने चेंज करने होते हैं क्योंकि 180 डिग्री की हमने इसे रोटेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है ना इसे ये 0 1 आ जाएगा आपके पास ए, बी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 3 और जो सी डैश है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 5। तो देखिए जो ए डैश है आप लोगों के पास देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका एक्स 0 है और वाई क्या होता है 1, तो ये ए डैश है आपका इधर आ जाएगा। अब बात करें अगर जो है ना बी की, तो वो आप लोगों का क्या है 6 3, तो 6 3 यानी कि 6x का होगा तो x 6 काउंट कर ले 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब ऊपर 3 हमने काउंट करना है 1 2 और 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा b डैश। तो ये हम जो है ना इसको मिला देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है c है, तो c में क्या आ रहा है 3, यानी x वाला 3 होगा, 1 2 और 3 ये यहाँ पे, और जो y है वो आपके पास 5 है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको आपस में क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये आपके पास जी ये वाला बी डैश है आपका पॉइंट और ये ऊपर वाला सी डैश, ये डैश हो जाएगा।